गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन सेंटर स्टेट डायलॉग एंड जीएसटी। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो आपसी मतभेद हैं थोड़े से जीएसटी को लेकर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर TAX टैक्स को लेकर, तो उसके बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट ही एडिटोरियल है, ज़रूर करके आप पढ़िएगा इसे। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्म विश्लेषण करना या आत्म मंथन करना, उसे बोला जाएगा इंट्रोस्पेक्ट। तो आज का जो पहला वर्ड एडिटोरियल से वो है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी भी बात पर विस्तृत विचार विमर्श करना, सावधानी पूर्वक सोच विचार करना, समझ बूझ के साथ, उसे बोला जाएगा डेलिबरेशन। डेलिबरेशन इज द लॉन्ग and careful consideration of a subject that is called deliberation. Synonyms आप देख सकते हैं consideration, thought, meditation और discussion. Antonyms है foolishness, alacrity, preparedness और indifference. एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर मच डेलिबरेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर, कि काफ़ी सोच विचार विमर्श करने के बाद जो मैंने ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफर, किसी तरह का कोई ऑफर है वो मैं क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, उसके लिए मना कर दूं। अगला हमारा शब्द है फ्लोरी। फ्लोरी वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। फ्लोरी का मतलब होता है किसी तरह की कोई हलचल, हड़बड़ी करना या घबराहट होना, उसे बोला जाएगा फ्लोरी। अ शॉर्ट टाइम इन विच देयर इज सडनली अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड फ्लोरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बसल, फर्ज, गस्ट और डिस्कंसर्ट। एंटोनिम्स है काम, क्वाइट, क्लैरिफाई और डल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट, या हम बोल सकते हैं एक्टिविटी। तो किसी एक्साइटमेंट के कारण उत्पन्न हुई किसी तरह की कोई घबराहट या हड़बड़ी, तो उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, किसी तरह से एक्साइटमेंट के कारण पैदा हुई हड़बड़ी या घबराहट। अगला हमारा शब्द है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एक्लेक्टिक का मतलब होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को कलेक्शन करना, ग्रहणशील होना, उदारवादिता होना, बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन करने को बोला जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करने को बोला जाता है एक्लेक्टिक। एन eclectic collection of objects, ideas or beliefs is wide ranging and comes from many different sources, that is called eclectic. Synonyms आप दे सकते हैं assorted, wide, diverse और selective। varied है, माफ कीजिएगा, varied है। एंटोनिम्स है स्पेसिफिक, नैरो, पार्टिकुलर और इनकम्प्रहेंसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एक्लेक्टिक कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड प्रिंट्स। तो ये देखिए बहुत सारे कलेक्शन की बात की गई, किस किस के कलेक्शन की बात की गई है, पेंटिंग्स की, ड्राइंग्स की या फिर प्रिंट्स की, तो इसके कलेक्शन की बात की गई है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है एरेटेड। एरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एरेटेड का मतलब होता है दबाव के कारण, प्रेशर के कारण जो पेय पदार्थ होते हैं, कोई भी द्रव्य पदार्थ है उसमें गैस मिलाना दबाव के साथ, जैसे कोका कोला है या सोडा है, उसे बोला जाएगा एरेटेड। टू ऐड अ गैस टू अ लिक्विड अंडर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एरेटेड। एरेटेड के सिनोनिम्स है फिजी, फॉर्मी, ऑक्सीजनेट, एफरवेसेंट। एंटोनिम से जीनियल, कावर्डली और ऑटोनोमस। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडा इज वाटर दैट हैज़ बीन एरेटेड। तो सोडा एक प्रकार का जो पानी है उसे गैस के कारण, दबाव के कारण उसमें क्या डाली जाती है, गैस डाली जाती है, दबाव के कारण उसमें गैस मिक्स की जाती है सोडे में। अगला हमारा शब्द है डिफिडेंस। डिफिडेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी होना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्म संशय, उसे बोला जाएगा डिफिडेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं शाइनेस, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी और टिमिडिटी। एंटोनिम से प्राइड, एरोगेंस, करेज और एश्योरेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही टैप्ड ऑन द डोर, ओपनड इट एंड एंटर्ड विद अ सर्टेन डिफिडेंस, कि उसने दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, उसे खोला, फर्मली तरीके से उसे खोला, एंटर किया, और मतलब जब उसने एंटर किया तो उसके मन में क्या थी, आत्मविश्वास की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। अगला हमारा शब्द है एम्फेथेटिक। एम्फेथेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्फेथेटिक का मतलब होता है
किसी के भी प्रति अच्छी भावना रखना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, किसी के साथ दया भरी भावना रखना, उसे बोला जाएगा एम्पैथेटिक। Someone who is empathetic has the ability to share another person's feelings or emotions as if they were their own. That is called empathetic. Synonyms आप देख सकते हैं sympathetic, compassionate, understanding और feeling. Enjoyment से merciless, angry और unrelatable. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एन एम्पैथेटिक सोशल वर्कर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो किस तरह से बहुत ही सहानुभूति रखने वाला वो एक सोशल वर्कर है। अगला हमारा शब्द है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, चिंतन करना, विचार करना, उसे बोला जाता है कंटेम्पलेशन। ऑब्जर्व करना किसी चीज के बारे में, कल्पना करना, चिंतन करना, विचार करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेम्पलेशन। A long and thoughtful observation is called contemplation. Synonyms आप दे सकते हैं deliberation, meditation, musing और cogitation. Antonyms है disregard, neglect, rejection और avoidance. Example देख लीजिए, most people do not want to contemplate their own death. अधिकतर लोग जो होते हैं इस बात की चिंता ही नहीं करते हैं, इस बात के बारे में सोचते ही नहीं है। चिंतन मतलब सोचना, चिंता नहीं, माफ कीजिएगा, चिंतन का मतलब होता है सोचना। काफी सारे लोग इस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है, अपनी किस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपनी मृत्यु के बारे में, स्वयं की मृत्यु के बारे में ही, वो स्वयं की मृत्यु के बारे में ही अधिकतर लोग जो है वो उसके बारे में नहीं चिंतन करते हैं, नहीं विचार या नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अगला हमारा जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग है स्टेटस क्वो एंटी ऑन कनाडा इलेक्शंस। स्टेटस क्वो एंटी ऑन कनाडा इलेक्शंस। दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है, कनाडा में भी इलेक्शंस हुए हैं, चुनाव हुए हैं, तो उसके बारे में दिया गया है। ये दूसरा एडिटोरियल भी आप पढ़ लीजिएगा। इससे पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से पिवटल। पिवटल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पिवटल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, मूलभूत हो, आधारभूत हो, निर्णायक हो, उसे बोला जाता है pivotal. A pivotal role, point or figure in something is one that is very important and affects the success of that thing. That is called pivotal. Pivotal के synonyms आप देख सकते हैं crucial, critical, central और essential. Antonyms है unimportant, minor, insignificant और negligible. Example देख लीजिए, the elections may prove to be pivotal in Canada's political history. इस तरह के जो चुनाव है वो कनाडा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक मतलब मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत निर्णायक ये साबित होंगे। अगला हमारा शब्द है रिलीव्ड। रिलीव्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलीव्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई, प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई चिंता है किसी बात को लेकर, तो उससे मुक्त हो जाना, उससे फ्री हो जाना, उसे बोला जाएगा रिलीव्ड। If you are relieved, you feel happy because something unpleasant has not happened or is no longer happening. That is called relieved. Synonyms आप देख सकते हैं alleviated, eased, thankful और released. Antonyms है afraid, aggravated, worried और agitated. Example देख लीजिए, aren't you relieved? I am alive. क्या आपको खुशी नहीं हुई या आपको राहत नहीं मिली कि मैं जिंदा हूँ? अगला हमारा शब्द है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जो तनाव से भरी हो, विवादग्रस्त हो, विवादपूर्ण हो, उसे बोला जाएगा कॉन्टेंशियस। अ कॉन्टेंशियस इशू कॉजेज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट्स एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंशियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल, कोल्सम, कम्बेटिव और डिस्प्यूटेशियस। एंटोनिम्स देख सकते हैं आप पैसिफिस्ट, पीसफुल, एग्रीएबल और फ्रेंडली। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज सर्टनली द मोस्ट कंटेंशियस पॉलिटिकल इशू, कि यह निश्चित रूप से बहुत जो है विवादग्रस्त, विवादों से भरा एक पॉलिटिकल इशू है। अगला हमारा शब्द है रेंज। रेंज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेंज का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, या हम बोल सकते हैं घोड़े की लगाम, जिससे घोड़ा कंट्रोल किया जाता है, उसे भी बोला जाएगा रेंज। एनी मीन्स ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड रेंज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हेल्म, कंट्रोल्स, कर्ब और कंट्रोल। एंटोनिम्स है रिलीजेस, बैन, नो कंट्रोल और पावरलेसनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही टुक अप द रेंज ऑफ गवर्नमेंट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने सरकार की जो बागडोर है, सरकार का जो नियंत्रण है अपने हाथ में ले लिया है।
अगला हमारा शब्द है सॉर्ड। सॉर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सॉर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला जाएगा सॉर्ड। इफ द अमाउंट, वैल्यू, लेवल और वॉल्यूम ऑफ समथिंग सोर्स, इट क्विकली इंक्रीजेज बाय ग्रेट डील, दैट इज कॉल्ड सॉर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड और इंक्रीज्ड। एंटोनिम्स है collapsed, dropped, decreased और plummeted। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइसेस आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि मुद्रास्फीति के कारण क्या हो रहा है, जो वस्तु के मूल्य हैं वो लगातार बड़ी तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई? मुद्रास्फीति के कारण, इन्फ्लेशन के कारण वो बढ़ रहे हैं। अगला हमारा शब्द है myriad। myriad वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। myriad का मतलब होता है संख्या में अनगिनत होना, असंख्य, बेशुमार, उसे बोला जाएगा myriad। जिसकी हम गणना ही ना कर सकें, काउंट ही ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड myriad। myriad मीन्स हैविंग अ लार्ज नंबर और ग्रेट वैरायटी, दैट इज कॉल्ड myriad। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं myriad के, काउंटलेस, enumerable, infinite और numerous। एंटोनिम्स अनलिमिटेड, कैलकुलेबल, सोल और लिटिल। एग्जाम्पल देख लीजिए, myriads of kites filled sky in Odisha's Konark on मकर संक्रांति। तो ये बात की गई है उड़ीसा की मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। वहाँ पे जो कोणार्क मंदिर है, वहाँ कोणार्क की बात की गई है, जहाँ पे सूर्य मंदिर भी है। कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर भी है। उड़ीसा के कोणार्क में बड़ा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। तो वहाँ की बात की गई है कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर बहुत सारे जो काइट्स हैं, पतंग है, वो उससे पूरा आसमान, अनगिनत संख्या में बहुत सारे पतंग होते हैं, उससे पूरा आसमान जो है वो बिल्कुल से भर जाता है पतंगों से। तो ये myriad वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।